हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइटम लेकर के आई हूँ और ये आइटम जो है आपके पास घर पे सामान है तो आप बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे से बना सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल आइटम है। और आज का ये आइटम है कुछ इस तरह से। ये मैंने दो पीस बनाए हैं। मैं एक खोल के दिखा देती हूँ। ये है इसका लॉक सिस्टम। इसको मैं खोलती हूँ और ये देखिए ये इतना लंबा है। ये इस तरह से यहाँ जिप लगी है। ये काफ़ी लंबा है, ये इस तरह से काफ़ी लंबा है और दोनों तरफ सेम प्रिंट का कपड़ा लगा है। और यहाँ पर मैंने पॉकेट दिया है। पहले इसके बारे में बता दूँगी फिर बताऊँगी किस लिए बनाया है। हालांकि आप लोग जो वीडियो देखेंगे तो उसमें थंबनेल में तो लिखा ही रहेगा। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर मैंने पॉकेट भी दी है इस तरह से। यहाँ ये पॉकेट है, एक पॉकेट ये है, यहाँ पे दो पॉकेट है, एक ये बड़ी पॉकेट है। और इसको हम ये यहाँ पे मैंने डबल रनर डाला है और ये काफ़ी लंबा है इस तरह से देख सकते हैं ये। और बैक साइड में एक तरफ ये लगाया है। तो ये क्या है? ये है बेडिंग जो हम सफ़र में लेके जाते हैं, ट्रेन में लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमको चादरें तो मिलती हैं, लेकिन उन चादरों पे सोने का मन नहीं करता, ना हमको ओढ़ने का मन करता है। तो चादर, अब ये जो छोटा सा मैंने बेडिंग बनाया, पहले तो बड़े बेडिंग चला करते थे, रजाई गद्दे वगैरह सब जाते थे, पूरा कुंबे के हिसाब से बड़े बड़े बेडिंग लोग लाता करते थे। लेकिन अब लोग नहीं ले जाते हैं, बहुत कम देखा जाता है, रेयर देखा जाता है कि लोग ले जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये मैंने क्विल्ट करके बनाया है और इसमें आप अपनी एयर पिलो भी रख सकते हैं, जो फूँक के हवा भर के जो मिलती है मार्केट में, डक की अच्छी कंपनी की होती है, तो उसको भी हवा निकाल के इसमें रख सकते हैं। एक सिंपल भागलपुरी कोई भी चादर हो रेशमी गर्मियों में ओढ़ने के लिए, उसको इसके अंदर रख के लपेट के ले जा सकते हैं और बहुत ही ये कंफर्टेबल होता है। और बजाय अनहाइजीनिक कुछ इधर उधर से लेने से, वो देंगे चादर आपको, कोच वाले देंगे, रेलवे वाले देंगे, आप उनको किनारे रख दीजिए, उनकी तकिया बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अपना चीज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये पूरी तरह से वॉशेबल है, ये पूरी तरह से वॉशेबल है। तो चलिए, और एक चादर में एक बेडिंग आराम से बन जाती है। और पूरे जो बर्थ होती है, लोअर बर्थ सबसे चौड़ी होती है, किसी भी उसकी हो, AC सेकंड या फर्स्ट की, तो जो चौड़ी होती है मैंने उस हिसाब से इसको बनाया है। और एक चादर में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अलग से बस ये कपड़ा लगता है और पाइपिंग के लिए कपड़ा लगता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना है, इसकी नाजुक क्या है। और ये आसानी से बस इस तरह से इसको रोल करना है, फोल्ड करना है। और ये जो इलास्टिक मैंने लगाई है इसको यहाँ पर इस तरह से पैक कर देना है। तो ये मैंने दो चादर से दो बनाया है और पूरा सेट बनाया है। सेट इसलिए बनाया है क्योंकि भाई हम दोनों मियाँ बीवी हैं, दो पीस बना लिया क्योंकि हमें दोनों को जाना है, तो मैंने दो पीस बना लिए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है और इसका मेजरमेंट क्या है। बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इधर 3-4 दिन वीडियो क्यों नहीं दे पाई। उसका कारण था कि मुझे माइग्रेन अटैक आया था और जब मुझे माइग्रेन होता है तो फिर मैं किसी काम की नहीं रह जाती हूँ। तो मुझे कम से कम 1-2 दिन लगता है रिकवर होने में। चाहे पूरा शरीर मेरा हिल जाता है, बहुत कमज़ोरी आ जाती है। और जिनको माइग्रेन होता है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसका दर्द क्या होता है। तो चलिए, जो हम सफ़र के लिए अपना छोटा सा मिनी बेडिंग बना रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 8x20 इंच का एक फैब्रिक लेंगे पूरा, और एक साइड में हम इसमें एक जिप लगा देंगे 8 इंच की। जिप का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ लगा देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। ये हमने 1 पीस में रेडी किया है और इसमें एक रनर डाल देते हैं। अब रनर यहाँ मैं स्टील का ही डालूँगी क्योंकि ये बना रहे हैं हम सफ़र के लिए। और कभी होता क्या है कि बेडिंग दब गया, क्योंकि दबा के रखेंगे इसको कहीं भी या हाथ में ले रहेंगे, बाई चांस नहीं दब गया तो प्लास्टिक का रनर डालने पे क्या होगा कि वो टूट जाएगा, और स्टील का डालेंगे तो मजबूती से टिका रहेगा। इस तरह से थोड़ा सा डाउन जाते हुए, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे 1 इंच डाउन जाते हुए इसको पूरा इस तरह से बराबर बिठा लेंगे। और इस पर अब हम एक पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो पाइपिंग यहाँ पर हम लॉक सिस्टम लगाएंगे ऊपर तरफ, यहाँ पर इस तरह से लॉक सिस्टम देते हुए कवर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको
फिनिशिंग दे देंगे। और ये पूरा कॉटन कपड़ा है जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। इसको फिनिशिंग देने के बाद इधर भी लॉक सिस्टम पाइपिंग देते हुए इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब इस पॉकेट को हमने इस तरह से रेडी कर लिया। अब इसके बाद इसको रेडी करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर एक उसी कलर का मैंने कुर्टेड पीस लिया है 28 इंच बाई 21 इंच। इसकी जो ये लंबाई आ रही है ये 28 इंच है और ये जो चौड़ाई आ रही है ये 21 इंच है। अब इसमें हम क्या करेंगे 21 इंच बाई 28 इंच का जो हमने पीस लिया है इस पर हम पीछे की साइड आएंगे और ये जो पॉकेट हमने बनाई है इसको इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए बस मुश्किल से 3-3 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से यहाँ सिल देना है। तो यहाँ डबल मशीन चलेगी, यहाँ डबल मशीन चलेगी और यहाँ से सिलते हुए आएंगे, इस तरह से सिलेंगे। इसको यहाँ पे लाकर लॉक कर देंगे, ये हिस्सा हमारा खुला रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से सिलने पे क्या होगा, एक पॉकेट हमको यहाँ मिलेगी और एक पॉकेट इसके अंदर मिल जाएगी। तो चलिए इसको भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। बस 3 इंच का यहाँ पर मार्जिन देना है। 3 इंच का स्क्वायर बना लीजिए, कॉर्नर से कॉर्नर सेट कीजिए और इसको लगा दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमको पॉकेट यहाँ पे एक ही मिल जाएगी और एक ये मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद ये है हमारा मेन पीस और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है क्योंकि हम ट्रेन की बर्थ के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी चौड़ाई है इसकी 28 इंच है और जो पूरा ये हमारा कुल्टेड पीस है ये देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ चादर का एक ही सिंगल बेड की चादर का ही यूज़ किया है, हाफ एंड हाफ कट करके और उसको बनाया है। इस तरह से कुल्ट कर लिया है दोनों तरफ से। तो जो इसकी पूरी लंबाई हमारे पास आ रही है ये 82 इंच की है। पूरी एक चादर की जितनी लेंथ थी बस उसको नीचे से ऊपर से सीधा किया है थोड़ा और पूरी चादर को हाफ एंड हाफ कट में कर लिया है। ये देखिए पूरा 1 पीस में है ये हमारे पास। अब कैमरे में तो इतना बड़ा पीस नहीं दिखा पाऊँगी, शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी लेंथ कैसे दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि निशान लगाएंगे। ये हमारा 82 आ रहा है, ये हमारा 28 आ रहा है। तो जो 82 वाला हिस्सा है वहाँ पर हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट यहाँ पर इस तरह से करना है, यहाँ से 82 इंच वाले पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना है 18 इंच पर, ये 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 18 इंच पर निशान लगा लिया। अब एक लाइन खींच लेंगे, इस लाइन को 18 इंच पर हमने मार्क कर लिया। अब इसको कट करेंगे, इतना 18 इंच का पीस निकाल देंगे। तो ये हमको 18 बाई 21 इंच का एक पीस अलग कर देना है। अरे 18 बाई 28 इंच का पीस अलग कर देना है। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे जो निशान लगाया है। अब ये जो कट लगाया है यहाँ पर हम लगाएंगे जिप 28 इंच की। ये जिप हमें इन दोनों के बीच में जोड़ करके, अब ये काफ़ी बड़ा है तो मैं कैमरे में तो नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन जोड़ने के बाद दिखा दूँगी। तो ये दोनों पीस को जहाँ से कट किया है बस वहीं पर हमें 28 इंच की एक जिप लगा करके इसको फिर से वापस एक कर देना है। तो चलिए जिप लगा देते हैं। इसमें हमने जिप लगा दी। अब इसमें हम डालेंगे 2 रनर। तो यहाँ भी रनर मैं स्टील के ही डालूँगी और 2 डालूँगी। ये 2 रनर हमने इसमें डाल दिए हैं। रनर को हम बीच में कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे, ठीक है। रनर नीचे कर देंगे, उल्टी साइड में आएंगे इस तरह से। और जो ये पॉकेट वाला पीस बनाया था हमने, अब इसको हमें लगाना है। तो यहाँ पर जिप यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का हिस्सा है। अब इसको हम इस तरह से अंदर करके लगाएंगे इस तरह से। दोनों सीधे, ये पीस हमारा सीधा ऊपर होना चाहिए। पॉकेट हमारी जो आ रही है इसमें ये उल्टा पीस है और ये सीधा पीस है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जिप दिखाई दे रही है और इसके ऊपर हम इस पीस को सीधा रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉकेट है, पॉकेट का खुला हिस्सा हमारा इस तरफ जिप की तरफ आना चाहिए, इस तरह से। इसको बराबर से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जिप है
और पॉकेट का ये खुला हिस्सा यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, ये जिप की तरफ है। इस तरह से इसको यहाँ पर रखना है, ठीक। और इसको पहले पिन लगा देते हैं ऊपर की तरफ से, चारों तरफ से, ताकि ये टिका रहे। अब बड़ा पीस है तो इसको सिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर हम पहले ऊपर की तरफ 28 इंच वाले की तरफ यहाँ पर पिन लगा देंगे बराबर से रखते हुए। अब इसको हमने पिन लगा दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पिन लगाया है उस एरिया को हम जोड़ेंगे और ये साइड से इसको जोड़ेंगे। यहाँ भी रख देते हैं इस तरह से। काफ़ी बड़ा पीस हो गया है ये, इसको बराबर से इस तरह से रखना है। अब ये यहाँ पर देखिए मैंने बराबर से रख लिया है, इसको मैं पिन लगा देती हूँ ताकि ये हिले नहीं। तो वीडियो ना बनाना होता तो मैं तो डायरेक्ट से लेती, लेकिन बताना है तो पिन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये ज़िप आ गई। अब ये पीस इतना यहाँ जो बढ़ रहा है, तो इसको जो बढ़ा हुआ है ये ज़िप के ऊपर, यहाँ ये ज़िप है, फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर ये ज़िप हमारी है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है क्योंकि ये हमने 18 काटा था, ये 21 है। अब इसको हमें बस यहाँ पे हल्का सा इस तरह से मोड़ देना है। ऊपर ये वाला पीस अंदर इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ पर भी एक पिन लगा देनी है। ये हमने पिन लगा दी। इसी तरह से दूसरी साइड भी आएंगे, इस तरफ बराबर से रखते हुए कपड़ा पूरा बराबर होना चाहिए और यहाँ भी उतना ही मोड़ते हुए, दूसरी साइड में उतना ही मोड़ते हुए और पिन लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो 51 इंच वाला एरिया है, यह ध्यान रखना है कि ये बराबर से रहे और इसको यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब ये पिन लगा दी हमने मोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है तो बता देती हूँ। अब तो पिन लग गई, ठीक है। ऊपर के साइड से 28 इंच के साइड से इसको पहले जोड़ देंगे, फिर एक साइड से जोड़ते हुए इधर 21 इंच का एरिया जोड़ेंगे, इधर 21 इंच का एरिया जोड़ेंगे और ये जो मुड़ा हुआ है फिर सबसे लास्ट में इसको बराबर बैठाते हुए इसको यहाँ पर मोड़ते हुए एक मशीन चला करके इसको भी यहाँ पर पैक कर देंगे। इस तरह से सफाई के साथ यहाँ पर पैक कर देंगे। तो अब समझ में आ गया होगा, मैंने 2-3 बार बता दिया है। तो चलिए इसको जोड़ के दिखाती हूँ। अब इसमें हमने इस पीस को जोड़ दिया है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग देते हुए इसको इस तरह से जोड़ दिया है। और अब क्या करेंगे, ये जो 28 इंच वाला एरिया था, यहाँ पर हम फिर एक मेजरमेंट करेंगे। तो ये 28 है, तो जब इसका हाफ एंड हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे। इसको मार्क करने के बाद यहाँ पर मैंने ली है इलास्टिक, ये है 20 इंच की टोटल, ठीक। इसको बस सिंपल इस तरह से फोल्ड करना है और इस 7 इंच पर यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा करके जोड़ देते हैं। इसको हमने जोड़ दिया। अब इसको यहाँ पिन से अटैच कर देंगे ताकि ये सिलाई करते समय हमको दिक्कत न करे। अब क्या करना है, उल्टी साइड से अब इसको उलट देंगे। जिधर ये प्लेन कपड़ा है हमारा उस तरफ आएंगे और यहाँ से पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो पाइपिंग पहले 28 इंच के दोनों एरिया पर चढ़ानी है, इधर भी, और जो एकदम पीछे के साइड में है, नीचे के साइड में है, वहाँ पर। तो इसको इस तरह से चढ़ाएंगे और फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देने के बाद जब ये 82 इंच वाला एरिया बचेगा हमारा, ये वाला, तो यहाँ पर लॉक सिस्टम और 82 का जो आखिरी हिस्सा होगा वहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए दोनों साइड में हम पाइपिंग चढ़ा देते हैं। तो पाइपिंग तो आप लोग चढ़ा लेंगे, तो मैं चढ़ा करके इसको आप कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और इस तरह से ये हमारा मिनी बेडिंग रेडी हो गया है। पूरा 82 इंच का है और इसमें हमने यहाँ पर ये जो जिप दी है और जिप के अंदर जो पॉकेट दी है, इसमें हम रात में सोते समय अपना मोबाइल है या चश्मा है या कुछ बुक्स वगैरह है या कोई तकिया है, उसको यहाँ पर अंदर रख सकते हैं। अगर आप एसी में जा रहे हैं तो उसमें तो मिलेगी ही, सेकंड हो फर्स्ट हो जो भी एसी हो उसमें आपको कोच में मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना ले जाना चाहते हैं तो इसका साइज़ इस तरह से दिया है, इसमें आपकी पूरी एक अच्छी खासी बड़ी पिलो आ सकती है और इसको आप बंद करके सो सकते हैं। अब बर्थ है चाहे राइट हैंड की हो चाहे लेफ़्ट हैंड की हो, तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमारी बर्थ
राइट हैंड की है, तो जो दीवार का हिस्सा होता है, जो पीठ करके सोने का हिस्सा होता है, दोनों जिप को हम उस तरफ कर दें तो इधर से हमारा जो है पूरा लॉक रहेगा और सामान हमारा सुरक्षित रहेगा। पॉकेट हमारी अंदर है। अब चलिए इसको तह करके देखते हैं। और ये जो बेडशीट है, ये मैंने ये जो बेडशीट इस्तेमाल की है, ये मेरे पास कई सालों से थी और ये बॉम्बे डैंग की है। बहुत ही अच्छी निकली और इसमें कलर वगैरह कुछ भी नहीं गया इसका। और मैंने इसको जोड़ के डबल बेड भी बना दिया, डबल बेड की भी बना दी थी। इतनी अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन अच्छी लगती थी लेकिन फटी नहीं, तो मैंने इसको फिर रख दिया क्योंकि थक भी गई थी देखते देखते, कुछ और भी चाहिए होता है, तो मैंने दूसरी ले ली। लेकिन ये रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसी का एक अच्छा सा यूज़फुल कुछ ऐसा बना लें जो हमेशा चलता रहे और चादर भी अपने पास रहे। तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि कैसे इसको पैक करना है। तो ये हमने फोल्ड कर दिया, जस्ट हाफ एंड हाफ वो फोल्ड कर दिया है। अब बस इसको इस तरह से लपेटते जाना है। इसको पूरा लपेटेंगे बराबर से रखते हुए। ये हमने यहाँ तक लपेट लिया पूरा, ठीक है। और ये जो अब हमारे पास, अच्छा मैंने उल्टा लपेट दिया है, ये रास्ते हमारे इधर आने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तह तो है ही, खोल के फिर से कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि खोलना रखना तो पड़ता ही पड़ता है। तो चलिए इसको अब इधर से फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये आ गया गोल्ड हिस्सा हमारा, ये आ गया डार्क कलर वाला हिस्सा हमारा। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने 7 इंच पे लिया था 7 चौका 28, तो जो 4th हिस्सा था वहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। इसको थोड़ा और टाइट करते हैं और टाइट करते हैं। अब ये जो इसको जो बैंड है इसको इसके ऊपर जैसे फंसा देंगे। ये देखिए अब ये हमारी जो बेडिंग है, मिनी बेडिंग, इसको तो हम अपने टोट बैग में भी डाल के ले जा सकते हैं और सफ़र में आसानी से रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से पूरा पैक हो गया, ठीक। तो इस तरह से मैंने ये सिंगल बेड से एक बनाई, तो मेरे पास 2 सिंगल थी तो मैंने 2 बना ली। तो ये जो बेडिंग मैंने आज बनाया है, ये ख़ास तौर पे जब हमारे बच्चे कहीं हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, उनके लिए हम कोच वगैरह में सीट बुक करते हैं, रिजर्वेशन वगैरह कराते हैं, तो वो उन्हीं गंदी चादरों पे, मुझे तो लगता है कि वो साफ़ नहीं रहती होंगी, शायद ऐसे ही दे देते हैं वो लोग। मुझे पता नहीं क्यों दूसरे की उड़ी हुई चादर तो अच्छी नहीं लगती। मैं घर में भी सबकी चादरें अलग ही अलग होती हैं, ये भी आप लोग मानते हैं। टॉवल तक तो अलग होते हैं, फिर हम उन्हीं कोच वगैरह में जा कर के उन्हीं चादरों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये अनहाइजीनिक तो होता ही है। तो हम अपने बच्चों के लिए छोटा सा बेडिंग बना सकते हैं, वो अच्छे से कैरी कर सकते हैं, उनको इसके बारे में बताया जा सकता है। और ये पूरी तरह से वॉशेबल भी है। सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से वॉशेबल भी है, कम जगह घेरता है। आप इसको घर में भी कहीं स्टोर कर सकते हैं, पॉलीथीन वगैरह में रख के बांध करके रख दीजिए। जब कोई सफ़र पे जा रहा हो, हस्बैंड जा रहा हो, बच्चे जा रहे हो, देवर जा रहे हो, ससुर जा रहा हो, पापा जा रहा हो, मम्मी जा रहा है, बहन जा रही, बेटी जा रही, किसी को भी दे सकते हैं ये। और बस ये लौट के वापस आपके ही पास आना है, क्योंकि जो ट्रेन से जा रहा है वो ट्रेन से आएगा भी और वो भी सुरक्षित ही रखेगा। और दूसरी चीज़, इसको गाड़ी में भी रख सकते हैं, कार में भी रख सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, बच्चे हैं साथ में, तो कहीं भी बाग बगीचे में कहीं गाड़ी रोकी जाती है कि भाई चलो थोड़ा रेस्ट कर लें, बिछाया और लेट गए। तो इस तरह से इसका कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से नया और यूज़फुल आइटम लेकर आती रहेगी। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, बनवाना हो तो बनवा लीजिए। खुद बनाएंगे तो अच्छी बात है, आप अपने कला का प्रदर्शन अच्छे से कर पाएंगे। नमस्कार।